स्टार्ट कर दिए। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अभी तक हम लोगों ने इससे पहले लीनियर मोशन पढ़ा था। मतलब उसमें क्या हो रहा था कि अगर कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही मूव कर रहा है, ठीक है, एंड वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही मूव कर रहा है। बट यहाँ पे क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, प्रोजेक्टाइल मोशन, ओके, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या हो रहा है कि जो इसका मोशन है वो 2D हो रहा है, दो डायमेंशन में हो रहा है। मतलब उसका एक्स के अलॉन्ग भी मोशन हो रहा है एंड वाई के अलॉन्ग भी मोशन हो रहा है। जैसे समझो, अगर किसी पार्टिकल को मैं थीटा एंगल पे थ्रो करता हूँ, ठीक है, तो पार्टिकल का पाथ कुछ इस तरह होगा, इस तरह, कुछ लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो पार्टिकल है अगर इस पॉइंट पे देखो तो ये एक्स में भी मूव किया एंड वाई में भी मूव किया, ठीक है ना। तो ये एक्स में भी मूव हो रहा है एंड वाई में भी मोशन हो रहा है। तो ये किसका एग्जांपल है? 2D का, ठीक है, ये 2D मोशन का एग्जांपल है, ठीक है। ओके, तो कुछ टाइप हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट टाइप तो ये हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन को, कि ग्राउंड से खड़े होकर मैं किसी बॉल को किक करता हूँ थीटा एंगल पे, तो कुछ ऐसा होता है उसका प्रोजेक्टाइल। ओके, सेकेंड टाइप कैसा हो सकता है कि कोई टावर है, ठीक है, एंड यहाँ से किसी बॉल को मैं यू स्पीड से ऐसे फेंकूँ तो उसका पाथ कैसे होगा? कुछ इस टाइप से। तो ये भी एक टाइप हो सकता है। और कैसे टाइप हो सकता है? सॉरी, एक टाइप और हो सकता है कि अगर ये टावर है, ठीक है, और टावर से मैं थीटा एंगल से इसी बॉल को थीटा एंगल से मैं थ्रो करता हूँ, ठीक है, तो कुछ इस टाइप से होगा। ओके, और भी हो सकता है कि मैं इसी सेम टावर से यहाँ पे और किसी बॉल को मैं ऐसे थ्रो करूँ तो उसका कुछ ऐसे होगा, ठीक है। तो ये कुछ टाइप हैं। और एक इंक्लाइन प्लेन का देखते हैं अगर हम लोग, तो अगर इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ से किसी पार्टिकल को मैं या ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पे थ्रो करता हूँ, ठीक है, तो उसका कुछ पाथ इस टाइप से होगा, ठीक है। तो ये सारे कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ टाइप हैं। अब यहाँ पे, ठीक है, तो हम सबसे सिंपलेस्ट केस लेते हैं। सबसे सिंपल जो है वो है फर्स्ट वन, दिस वन, ठीक है। ग्राउंड से खड़े होकर किसी पार्टिकल को अगर मैं थीटा एंगल पे थ्रो करता हूँ यू स्पीड से, तो सबसे सिंपल वाला ये लेते हैं। ओके, ओके, तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली हमें करना क्या है यहाँ पे। यहाँ पे करना क्या है, हमें यहाँ पे दो तीन क्वांटिटी निकालनी है। जैसे इस अगर ऑब्जेक्ट को मैं थीटा एंगल पे थ्रो करता हूँ यू स्पीड से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में इसे कितना टाइम लगा, उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मतलब निकालना है मुझे क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट। मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ पहले ही, टाइम ऑफ फ्लाइट, और उसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है? 2u साइन 2u साइन थीटा, वेट, ओके, 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी, ठीक है। ये क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट। और क्या निकालना है मुझे? यहाँ से लेकर के पार्टिकल ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना मूव किया, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रेंज, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? रेंज निकालना है, ठीक है। रेंज वो क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। ओके, और क्या क्वांटिटी निकाल सकते हैं इसमें हम लोग? ओके, तो अगर इसको थीटा एंगल से मैं थ्रो करता हूं तो कुछ मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। तो ये जो हाइट है, मैक्सिमम हाइट, इसको हम लोग बोलते हैं एच मैक्स। तो एक क्वांटिटी हम लोग को एच मैक्स भी निकालना है, ठीक है। तो एच मैक्स कितना होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, ठीक है। तो ये दो तीन चीज़ें मेरे को निकालना है। और इसका हम पाथ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका पाथ कैसा होगा? तो इसका पाथ जो होगा वो कैसा होगा? पैराबोलिक होगा। तो इक्वेशन आप ट्राइजेक्टरी निकालेंगे, उससे मेरे को उसका पाथ भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग ये तीन क्वांटिटी निकालते हैं पहले। तो देखो यहाँ पे दो तरह की मोशन हो रहा है, एक एक्स के अलॉन्ग हो रहा है एंड एक वाई के अलॉन्ग हो रहा है, ठीक है ना। तो हम इन दोनों मोशन को अलग अलग इसको स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है। एक को एक्स एंड वाई मोशन को अलग अलग स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। तो एक्स मोशन एंड वाई मोशन को अलग अलग करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, अब एक्सीलरेशन की बात करते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पे एजम्पशन जो है मेरा
वो है कि इस पूरे केस में हम लोगों ने एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया हुआ है, ठीक है। हम लोगों ने यहां पे क्या किया है, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया हुआ है, नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस, ठीक है।